हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसमें जो कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम है तो उसमें आज पूछ लीजिए, है ना। क्योंकि अब बाद में दूसरा टॉपिक चलाएंगे तो उसमें आपको हम चांस नहीं देंगे पूछने का, ठीक है। तो क्लास के बाद में हम देंगे, ओके। तो देखिए आज एडजेक्टिव में जितने भी आपके जो छूटे हुए रूल हैं, कैसे हम एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, है ना, और कैसे हम पॉजिटिव डिग्री कहाँ पर यूज करेंगे, ये सब चीज मैं बता भी चुका हूँ और इस क्लास में हम डिस्कस भी कर लेते हैं। तो आइए देखिए एडजेक्टिव। अब इसमें रूल आपका क्या होगा, कौन सा रूल पहले मैं स्टार्ट करूं, है ना। तो ये चीज आइए देखिए। रूल नंबर फर्स्ट, एक रूल आपने बहुत पहले बचपन से लेकर आज तक पढ़ते चले आए हो कि यदि किसी एडजेक्टिव का हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें यदि ईआर लगा हुआ है तो उसके पहले हम मोर नहीं लगाते हैं। यदि सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगा हुआ है तो उसके पहले हम मोस्ट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एक रूल ये, इसी में एक ये भी चीज है कि यदि हमारे एडजेक्टिव दोनों क्या होते हैं, एक सिलेबल के होते हैं, सेम सिलेबल के होते हैं, तो दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। दोनों में क्या होता, ईआर लगाएंगे तो दोनों में या तो मोर लगाएंगे। यदि ईआर वाला है तो उससे पहले हम मोर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, यदि नोट कीजिए, यदि एक सिलेबल का एडजेक्टिव, ठीक है, एक सिलेबल के एडजेक्टिव का, देखिए एक सिलेबल के एडजेक्टिव क्या है, एक सिलेबल के एडजेक्टिव का कंपैरेटिव क्या होगा, आर ई आर, किसी में आर लगता है तो किसी में ई आर लगता है, ठीक है। एक सिलेबल के एडजेक्टिव का कंपैरेटिव आर या ई आर तथा सुपरलेटिव में क्या है, या तो उसके पहले हम मोस्ट लगाते हैं, ठीक, या फिर हम उसके एडजेक्टिव के लास्ट में एसटी या ईएसटी लगाते हैं, ठीक है। तथा सुपरलेटिव में एसटी या ईएसटी, ठीक है। ये क्या हुआ, आर ई आर तथा एसटी या ईएसटी लगाकर बनाया जाता है, ठीक है, लगाकर बनाया जाता है, ठीक है, ना कि मोर या मोस्ट। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में फिर हम मोर का यूज नहीं करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में हम मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स यानी कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अभी समझ जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, गुड एंड वाइज, क्या हो जाएगा, गुड एंड वाइज। शोर मत करो, आराम से पढ़ो, ठीक है, आराम से पढ़ो। शोर करना तो आप जाइए, ठीक है। तो क्या होगा, गुड एंड वाइज। सेकंड क्या होगा, बेटर एंड वाइजर, तीसरी डिग्री आपकी क्या होती है, बेस्ट एंड वाइजेस्ट। अब इसमें यह नहीं कि हम मोर, बेटर एंड वाइजर कर दें, क्या कर दें, यहां पर हम मोर, बेटर
एंड वाइजर कर दें, ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। ये भी नहीं होगा हमारा क्या, मोर गुड एंड वाइजर, ये भी नहीं हमारा होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो सेम सिलेबल है, ई आर वाले दोनों हैं, तो उसमें हम ई आर लगाएंगे, जिसमें ई एस टी लगना है उसमें ई एस टी लगाएंगे, क्योंकि हमारा सिलेबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसी टाइप से आपका आएगा। जैसे देखिए, मच टू हिज फॉर्चून ही मैरिड अ गर्ल, ठीक है। देखिए, मच टू हिज फॉर्चून ही मैरिड अ गर्ल, हु वाज नोट कर लो, हु वाज, फिर क्या होगा, हु वाज मोर tall and lovelier than her elder sister। अब यहाँ क्या है, एल्डर का यूज हो गया यहाँ पर। देखिए क्या है, फैमिली रिलेटिव्स है, यानी कि उसकी सिस्टर है, ठीक है। यहाँ पर एल्डर का यूज हुआ है, यहाँ पर ओल्डर का यूज नहीं होगा, ये भी चीज याद रखिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये चीज होगा, और यहां पर क्या है आपका, नो एरर है। सेम ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे। अब यहां पर देख लीजिए क्या है, मच टू हिज फॉर्चून ही मैरिड अ गर्ल हु वाज मोर टॉल एंड लवलियर देन हर एल्डर सिस्टर। ओके, तो इसमें बताइए क्या है। इस पार्ट में ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, ये आपका डी पार्ट है, ये आपका ई पार्ट है। इसमें 5 पार्ट हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें क्या होगा, मच टू हिज, मैंने क्या बोला, जो सेम सिलेबल होंगे। अब टॉल का कंपैरेटिव क्या होगा, टॉलर होगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, टॉलर, क्या होना चाहिए, टॉलर होना चाहिए। ये टॉल आपका क्या है, गलत है। टॉल की जगह पर क्या होना चाहिए, टॉलर होना चाहिए। तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल आइए देखिए, ये तो होगा आपका एडजेक्टिव में, सेम सिलेबल के हैं, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक। ये भी नहीं कि हम यहां पर मोर का यूज कर दें, मोर टॉलर, तो ये भी नहीं होगा, आपका क्या होगा, टॉलर होगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट रूल आपका क्या है, यदि किसी भी पर्सन के, किसी भी व्यक्ति के दो गुणों का कंपैरिजन किया जाएगा, दो क्वालिटी का उसका कंपैरिजन किया जाएगा, तो जो आपका एक एडजेक्टिव होगा पहले सिलेबल के पहले, यानी कि जो पहले सिलेबल होगा उसके पहले हम मोर का यूज करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो, यदि एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो, यदि एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो तो क्या होगा, यदि एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो, यानी कि एक व्यक्ति के दो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होंगे, तो उसमें से जो पहला वाला एडजेक्टिव होगा उसके पहले हम मोर का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो एक सिलेबल के पहले क्या यूज करेंगे, तो एक सिलेबल के पहले नहीं, पहले एक सिलेबल के एडजेक्टिव के पहले मोर का यूज करेंगे। क्लियर।
जैसे क्या होगा, एक व्यक्ति के दो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हों, यानी कि दो उसकी विशेषता बताते हों, ठीक है, तो बोलो ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही, देन ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां पर ही इज मोर वाइज यानी कि अधिक बुद्धिमान है, किसकी अपेक्षा? इंटेलिजेंट की अपेक्षा, क्योंकि यहां पर एक ही प्रोनाउन है, एक ही नाउन या प्रोनाउन होता है। इस नाउन या प्रोनाउन के दो एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाई कर रहे हैं। जब दो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं तो उसमें एक सिलेबल का जो एडजेक्टिव होगा उससे पहले हम मोर का यूज करेंगे। ओके, देखिए अगला, सी इज मोर, नेक्स्ट देख लीजिए, एक और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सी इज मोर, जो एक में नहीं समझ पाया दो में क्या समझेगा, ये भी तो समझ लीजिए। सी इज मोर टॉल देन फैट, मोटी होना इसीलिए। सी इज मोर टॉल देन फैट। क्लियर होगा? देख लो। नेक्स्ट आइए, देखिए नेक्स्ट रूल आपका क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले जमाने का। उसमें क्या होता था, आपके साथ में बहुत से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, ये सब वर्ड्स क्या होते थे? यूज किए जाते थे कि नहीं? तो जो हमारा वर्ड्स होते हैं, सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, तो इस वर्ड्स के बाद में हमारा टू का यूज किया जाता है, और इसके बाद में कभी भी हम देन का है, एट का है, बट का है, ये यूज हम नहीं करते हैं। क्या आता? सिर्फ टू आता है। और इस प्रकार के एडजेक्टिव से पहले हम वी डू नॉट यूज मोर बिफोर इट, यानी कि इसके पहले हम मोर का भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रूल क्या है आपका। रूल, आप लोग शोर बहुत करते हो ही, क्या आप लोग शोर बहुत करते हो? देखिए क्या है, सीनियर है, जूनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, प्रियर, और बोलो एंटीरियर, और बोलो, बोलते रहो, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, etc के बाद क्या आता है? टू का यूज होता है, ठीक है, के बाद टू का यूज किया जाएगा। हमने क्या बताया? देन का यूज नहीं किया जाएगा, समझ लो भी। टू का यूज आता है, देन का नहीं, तथा इसके पहले क्या होगा? इसके पहले मोर या मोस्ट, या इसके पहले मोर लिख लो केवल, इसके पहले मोर का भी यूज नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या होगा? ही इज सीनियर टू मी, लिख लो, ही इज सीनियर टू मी, ये नहीं कि ही इज सीनियर देन मी, ये आपका गलत होगा। ही इज सीनियर देन, टू की जगह पर क्या होगा? देन नहीं होगा। ही इज मोर सीनियर टू मी, ये भी नहीं होगा, ठीक। इसके पहले मोर का भी यूज नहीं होगा, इसके बाद में देन का भी यूज नहीं होगा। ये चीज समझ लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अगला देखिए,
महेश इज सुपीरियर टू ऑल कर दिया, ठीक है। महेश इज सुपीरियर टू ऑल। एक और देख लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी टाइप का आपका एग्जाम में आएगा। ये तो आप इंटरमीडिएट में पढ़ते आए हो, हाई स्कूल में भी पढ़ते आए हो, लेकिन जो अब आप एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हो, रेलवे के लिए, यूपीपीसीएल के लिए पढ़ रहे हो, वो भी देख लीजिए, है ना। तो देखिए क्या है, ही इज हिज सीनियर एंड, क्या है, ही इज सीनियर एंड मोर, क्या होगा बोलो, ही इज सीनियर एंड मोर, कौन सा एडजेक्टिव यूज कर दें, एक्सपीरियंस्ड, क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड, क्या होगा, ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड, आगे देन यू। अब कहोगे कि यहां पर देन का यूज किया गया है, यहां पर मोर का यूज किया गया है, तो ये चीज मैंने नहीं बताई। मैंने ये चीज बताई है कि आपका सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इसके साथ में आपका इसके पहले मोर का यूज नहीं होगा और इसके बाद में भी आपका देन का यूज नहीं होगा। ये चीज इतनी समझ लीजिए। दूसरी चीज, जब इस टाइप से आपके एडजेक्टिव होंगे तो उसके बाद में टू लगाना कंपलसरी होगा। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है, नो इधर। आपका क्या है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये आपका डी पार्ट है। इसमें गलती कहां पर है, एरर कहां पर होगा, तो क्या है, ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड, ये वाला मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, ये पार्ट आपका सही है। आपकी एरर कहां होगी, ही इज सीनियर टू, क्योंकि इसके साथ में जो हमारा प्रीपोजिशन टू है वो जरूर लगाया जाएगा। उसके बाद में चाहे जो भी आपका एडजेक्टिव यूज हुआ हो, चाहे उसके पहले कोई भी एडजेक्टिव आपका यूज हुआ हो। ये क्वेश्चन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, इसी टाइप से जैसे सीनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, इसी टाइप से और आपके एडजेक्टिव होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव। जो हमारे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं तो उसके पहले भी हम मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं और उसके बाद में हम टू का भी यूज नहीं करेंगे, ना तो हम देन का यूज करेंगे। ये क्या होगा, केवल हमारा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा, केवल हमारा क्या होगा, क्वालिफाई करेगा नाउन। तो कौन कौन से होते हैं बोलो, जैसे माइनर है, ठीक, वेरी गुड, माइनर, मेजर, ठीक, माइनर है, हाँ बोलो बोलो, माइनर है, मेजर है, अल्टीरियर है, अल्टीरियर है, एक्सटीरियर है, हाँ ठीक है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, अल्टीरियर है, ठीक है, एक्सटीरियर है, ठीक है, माइनर है, मेजर है, अल्टीरियर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, ऐसे बहुत से होंगे। ये क्या है, ईटीसी, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री के, ईटीसी पॉजिटिव डिग्री, क्या है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। इनके पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया जाता, मैंने भी बताया। क्या है, इसके पहले, इसके पहले मोर या मोस्ट का, मोर या मोस्ट तथा बाद में टू या देन, यानी कि इसके बाद में किसी प्रकार का प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाएगा।
ठीक है, तथा इसके बाद में टू या देन का भी यूज नहीं होगा। समझ लीजिए, जो हमारे ये टाइप है माइनर है, मेजर है, अल्टीरियर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, इस टाइप से आपके जो एडजेक्टिव होंगे वो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव डिग्री के। जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उसके पहले हम मोर या मोस्ट का यूज लगाकर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, दिस इज माइनर प्रॉब्लम, दिस इज माइनर प्रॉब्लम। सेकंड आइए, नेक्स्ट बोलिए, द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द रूम इज एक्सीलेंट। द इंटीरियर decoration of the room is excellent। ठीक है, देखिए, द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द रूम इज एक्सीलेंट। तो क्या हुआ, द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द रूम इज एक्सीलेंट। ओके, अब ये बात रही राधिका जी की। ठीक है, चलो बोलो राधे राधे। नेक्स्ट रूल आइए देखते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, आप लोग समझ जाइए, और आप लोग हमारा वीडियो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा मेरा कोऑपरेट कीजिए। हम भी तो आए कम से कम यूट्यूब पे, मुझे भी कुछ लोग तो जाने कि हम भी पढ़ाते हैं, क्यों? ठीक है, चलो देखो, अब नेक्स्ट रूल आपका क्या रहेगा, यदि कहीं पर भी सेंटेंस में आपका कंपैरेटिवली मिल जाए या रिलेटिवली मिल जाए, कहीं पर भी आपके ये वर्ड दिख जाएं, एग्जाम्स में हो, चाहे पेपर में हो, चाहे बुक्स में हो, कहीं पर भी आपका क्या हो, कंपैरेटिवली हो या फिर रिलेटिवली हो, इसके साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, ना कि कंपैरेटिव, ना कि सुपरलेटिव। केवल क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री। यही रूल है, बहुत सिंपल सा, यानी कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होता है। बस सिंपल सा रूल, 2 वर्ड याद रखिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए आराम से, है ना। तो क्या होगा इसका, द वेदर इज वेदर मीन्स मौसम होता है। ठीक है, द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट टुडे। हॉटर नहीं होगा, यहां पर क्या है आपका, हॉटर या हॉटेस्ट, ये सब क्या होंगे, गलत होंगे। हॉटर या हॉटेस्ट आपके एडजेक्टिव यहां पर गलत होंगे। ओके, तो अब आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, आपने इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ लिया एडजेक्टिव में, लेकिन जो सबसे फेमस, सबसे अच्छा वर्ड था वो अब उसकी बारी है ना। तो वो सबसे अच्छा कौन सा है, वो 2 टाइप से यूज किया जाता है, एक तो वो एडवर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, दूसरा एडजेक्टिव की तरह, है ना।
तो वो कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज किया जाता है? फास्ट भी है, हाँ फास्ट भी है, एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। और बताओ, एनफ, जो आपका एनफ होता है, क्योंकि एनफ जो होता है हमारा क्या होगा, एडवर्ब की तरह भी यूज आता है और एडजेक्टिव की तरह भी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो हमारा एनफ जहां पर भी यूज किया जाएगा सेंटेंस में, यदि हमारा क्या होगा, एनफ होगा, वहां पर क्या होगा, उससे पहले जो हमारा एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री में ही होगा। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। एनफ से पहले हम पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए रूल। एनफ क्या होगा, बोलिए, अभी मैंने बता, एनफ के पहले या एनफ से पहले, यानी कि एनफ से पहले या एनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होता है। और मैंने बताया क्या है, एनफ आपका एडवर्ब की तरह भी यूज होगा, एनफ आपका एडवर्ब की तरह भी यूज होगा, लेकिन क्या है, एनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही यूज होगा। जैसे क्या होगा, ही इज इंटेलिजेंट एनफ, ही इज इंटेलिजेंट एनफ। ओके, तो नोट कर लीजिए, इसमें क्या आप लिखें, लिख दें, चलो ठीक है। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू, अब थोड़ा हम बढ़ा क्या लिख रहे हैं, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड दिस ट्रिक। ठीक, ही इज, नोट कर लो, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। मैंने आपकी ट्रिक अपना लिया। ठीक है, योर ट्रिक्स कर दो, क्या हो जाएगा, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स। क्लियर, आप स्मार्ट लग रहे हो, चलो स्मार्ट का ले लेते हैं। देखिए क्या होगा, ही इज स्मार्ट एनफ, ही इज स्मार्ट एनफ। क्लियर, किसके लिए, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो सिलेक्शन के लिए कर रहे हो। ठीक है, ही इज स्मार्ट एनफ टू गेट, क्या गेट, टू गेट सिलेक्शन, टू गेट सिलेक्शन फ्रॉम दिस पोस्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए, ही इज स्मार्ट एनफ टू गेट सिलेक्शन फ्रॉम दिस पोस्ट। ठीक है, टी है, तो क्या हो जाएगा, एनफ है, एनफ से पहले आपका क्या आएगा, स्मार्ट। आई हैव एनफ फूड, आई हैव एनफ फूड, यहां पर एनफ क्या है आपका, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, यहां पर आपका क्या है, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और आई हैव एनफ फूड, आई हैव, यहां पर देख लीजिए, आई हैव एनफ फूड। अब यहां पर एनफ क्या है, यह आपका एडजेक्टिव है, और यहां पर आपका क्या है, एडवर्ब, सॉरी, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्वालिफाई किसको कर रहा है, स्मार्ट को, एडजेक्टिव को, इसलिए ये आपका एडवर्ब हुआ, और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो, एडवर्ब, और यहां पर मॉडिफाई कर रहा है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल आइए, फटाफट देखिए, लास्ट टॉपिक है, टाइम तो लगेगा ही।
दूसरा सब्जेक्ट है वो भी पढ़ लेना, क्यों परेशान हो, वो सर चले थोड़ा ना जाएंगे, मैं बोल दूंगा उनसे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब कंपैरिजन होगा। अब देखिए क्या है, एनफ होगा। अब देखते हैं हम कंपैरिजन, यानी कि नाउन का भी कंपैरिजन हो सकता है और वर्ब्स का कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन होगा तो कैसे होगा, देखिए फटाफट बता रहे हैं। यदि कंपैरिजन दो नाउन्स या नाउन इक्विवेलेंट के हो, यदि कंपैरिजन दो नाउन्स या नाउन इक्विवेलेंट हो तो उसके साथ में हम प्रीफर आता है, प्रीफर के बाद में हम टू का यूज करेंगे, बस हो गया। है बहुत ही इजी है इंग्लिश, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको इजी है। जब उसको लिख के केवल रखे रहोगे तो नहीं समझ में आएगा, ये समझ लीजिएगा। यदि कंपैरिजन दो नाउन्स या नाउन वेलेंट हो, ठीक है, यदि कंपैरिजन दो नाउन्स या नाउन इक्विवेलेंट हो, ठीक है, समझ लीजिए, इक्विवेलेंट हो, क्या, हाँ सॉरी, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट हो तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, प्रीफर के बाद, तो प्रीफर के बाद में क्या लगाएंगे, टू का यूज, और अगर जो वर्ब में है तो रादर देन, ठीक है। तो क्या, यदि कंपैरिजन दो नाउन्स या नाउन इक्विवेलेंट हो तो प्रीफर के बाद टू का यूज करते हैं, क्लियर। जैसे सी प्रीफर्स, सी प्रीफर्स मिल्क टू टी, सॉरी यहां पर फुल स्टॉप लगा दो, सी प्रीफर्स मिल्क टू टी, मिल्क और टी दोनों आपके क्या हैं, नाउन है, मिल्क और टी क्या है आपके, नाउन है, और प्रीफर्स यानी कि दोनों नाउन के बीच में हम क्या करेंगे, टू का यूज कर देंगे, होगा बस, ठीक। देखिए आप, आई प्रीफर, आई प्रीफर। अब देखिए जीरंड, जीरंड हमारा क्या होता, नाउन की तरह यूज किया जाता, जीरंड हमारा क्या होता, नाउन होता है, तो जीरंड के साथ में होते, सॉरी, आई प्रीफर साइकिलिंग, आई प्रीफर साइकिलिंग टू वॉकिंग, जो साइकिलिंग और वॉकिंग, साइकिल मीन्स साइकिल चलाना और वॉकिंग मीन्स टहलना, तो अगर जो आईएनजी फॉर्म होता V1 प्लस आईएनजी तो हमारे ये पार्टिसिपल भी बन जाता और यहां पर जीरंड होता, तो जीरंड जो होता है हमारा वो हमारा नाउन की तरह यूज किया जाता है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रूल देख लीजिए फटाफट, अब देखिए, यदि कंपैरिजन हमारा दो वर्ब्स के बीच में हो, यदि कंपैरिजन हमारा दो वर्ब्स के बीच में होता है तो हमारा प्रीफर के बाद में दोनों वर्ब्स के साथ में हमारा रादर देन का यूज किया जाता है, और यही रूल्स आपका कहां पर है, जब हम इन्फिनिटिव पढ़ाएंगे, बेयर इन्फिनिटिव आता, तो रादर देन के बाद में हमारा क्या था, बेयर इन्फिनिटिव आता, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता रादर देन के बाद, ओके। तो आइए देखिए, यदि कंपैरिजन दो वर्ब्स के बीच हो तो क्या होगा, प्रीफर के बाद रादर देन का यूज होता, तो प्रीफर के बाद रादर देन का यूज होगा, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, रादर देन के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव, कॉन्फिडेंस से बोलिए, है ना। तो आइए देखिए, क्योंकि एडवांस में पढ़ लीजिए, इसके बाद में वर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें आपका हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यदि कंपैरिजन दो वर्ब्स के बीच में हो तो प्रीफर के बाद में रादर देन का यूज करेंगे, और रादर देन के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा, ही प्रीफर्स टू शिफ्ट, he prefers to shift
रादर देन स्लीप, यहां पर एस बना दीजिए, बता देते हैं स्लीप। यहां पर ही प्रिफर्स टू सिट रादर देन टू स्लीप नहीं होगा, रादर देन स्लीप होगा, समझ लीजिएगा, रादर देन स्लीप। राधा प्रिफर्स, नेक्स्ट देख लीजिए, राधा प्रिफर्स टू सिंग रादर देन डांस। प्रिफर्स मीन्स महत्व देता है, किसको, यानी कि पसंद करती है। ही प्रिफर्स टू सिट, यानी कि ही प्रिफर्स टू सिट, यानी कि उसको बढ़ावा देता है, यानी कि पहले करना चाहता क्या, सिट रादर देन स्लीप, सोन सिट रादर देन स्लीप, ठीक है। वो बैठना चाहता है, यानी कि बैठने की अपेक्षा, यानी कि सॉरी, सोने की अपेक्षा वो बैठना पसंद करता है। यहां पर क्या, राधा प्रिफर्स टू सिंग रादर देन डांस, यानी कि डांस करने की अपेक्षा वो किसको प्रिफर करेगी, सिंगिंग को, गाना गाने को, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, प्रिफर से ही रिलेटेड है ये सब, और सब आपको अच्छे से तैयार करते रहिएगा। पता नहीं एग्जाम्स में कहां से क्या पूछ लिया जाए, क्योंकि अब 45 मार्क क्वेश्चन ही आपके अटेम्प्ट करने होंगे। सिलेबस आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन आपके कम हो गए हैं। पहले क्या होता था, एक एक टॉपिक से 10-10, 15-15 क्वेश्चन मिल जाते थे, 20-20 क्वेश्चन मिल जाते थे पूरे पेपर में। वही आपका कॉमन ईयर में भी है, वही एक्टिव पैसिव में भी, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वही आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी, और चांस मिला तो आपका सेंटेंस अरेंजमेंट में भी मिल जाता है ना। तो अच्छे से पढ़िए। अब देखिए क्या है, आपका प्रिफर हो गया। अब प्रिफरेबल होता है एक वर्ड, प्रिफरेबल के बाद में आपका टू का यूज किया जाता है, प्रिफरेबल के बाद में दूसरा वर्ड यूज नहीं होगा, यह चीज याद रखिएगा। क्या होगा, प्रिफरेबल के बाद में टू का यूज होता है, नोट कीजिए। क्या होगा, प्रिफरेबल, यानी कि प्रिफरेबल के बाद में टू का यूज किया जाता है, प्रिफरेबल के बाद टू का यूज होता है, ठीक है। तो क्या होगा, एग्जाम्पल, विंटर इज, सही बात, जाड़ा चल रहा है, विंटर हो है, विंटर इज प्रिफरेबल, हाँ बोलिए बोलिए, विंटर इज प्रिफरेबल टू समर, ओके, विंटर इज ओके। अगला, हेल्थ इज प्रिफरेबल टू वेल्थ, ओके। ये तो सब पहले से सब लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए बता देते हैं क्योंकि जल्दी से दिमाग में आ जाए। जब दिमाग में बैठा रहेगा तो इसी से रिलेटेड आप तुरंत बिना सोचे समझे ठीक आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट है ना। तो क्या आ जाएगा, हेल्थ इज प्रिफरेबल टू वेल्थ, ठीक है। एक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट और है, वो पढ़ भी चुके हो, ठीक है। क्या है आपका, जब आपके क्या है, पर्सन या थिंग मोर देन टू हो, क्या हो, पर्सन और थिंग्स आपके क्या हो, मोर देन टू हो, ठीक। और वो किससे, कंपेयर्ड एनी पर्सन थिंग, और क्या होगा, कंपेयर्ड एनी पर्सन या थिंग, यानी कि दो से अधिक, क्या है, दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के साथ में, क्या फिर हिंदी में भी देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं, यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के साथ में
के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या की जाती है, तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है। क्या लिखा, कंपेयर किया जाता है। तुलना, वस्तु की तुलना हो तो हम क्या करेंगे, या तुलना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। क्या करेंगे, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ओके, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। थिंग्स, अगर जो कंपेयर एनी पर्सन थिंग्स, तो क्या हो जाएगा, वी यूज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, ये आपका रूल पूरा होगा, यानी कि यूज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, केवल सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, देखिए, देखते रहो फटाफट, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। बस लास्ट रूल यही है, इसके बाद में आपका एडजेक्टिव भी समाप्त है। इस पे आप अपना कब्जा कीजिए। ठीक है, इस पे आप अपना कब्जा कीजिए। ऑल गर्ल्स, क्या होगा, नोट कीजिए, ऑल द गर्ल्स आर गुड। ऑल द गर्ल्स आर गुड, यहां पर ढेर सारी हैं, दो से अधिक हैं। मैंने क्या बता, जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं होती हैं और उससे कंपैरिजन किसी अन्य व्यक्ति की जाती है, दो से अधिक व्यक्तियों में से किसी अन्य व्यक्ति की कंपैरिजन किया जाता है। ये रूल मैं पीछे बता भी चुका हूं कि दो से अधिक व्यक्तियों के लिए जब कंपैरिजन किया जाएगा तो आपका सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। वही चीज यहां पर भी है, लेकिन ये रूल घुमा के है। ठीक है, लेकिन इस टाइप से देख लीजिए क्या होता है, ऑल द गर्ल्स आर गुड बट यू आर, क्या हो जाएगा, यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। यहां पर यू क्या है, गर्ल ही है। क्यों, क्योंकि ऑल द गर्ल्स आर गुड बट यू आर द बेस्ट। उसी में से एक कोई लड़की है, उसके बारे में बताया जा रहा, उसी को आइडेंटिफाई किया जा रहा, यू आर द बेस्ट। क्लियर। अगला देखिए, ऑल द स्टोरीज, ऑल द स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, ऑल द स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग। ठीक, बट दिस वन इज, बट का यूज करो, बट दिस वन इज द बेस्ट। ठीक, बट वन इज द बेस्ट नहीं यहां पर है, इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग के आगे आपका क्या लगेगा, वही आपका एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। बट वन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। क्लियर, वही आपका एडजेक्टिव यूज होगा, बट मोस्ट इंटरेस्टिंग। समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, वन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का भी यूज होगा, है ना। ये चीज तो कॉमन सी चीज है। नेक्स्ट देखिए, ऑल योर अटेम्प्ट्स, क्या होगा, ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग, आर डेयरिंग। ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग बट दिस वन इज, बिल्कुल सेम वैसे ही। ठीक है, वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग।
देख लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, ये आपका डी पार्ट है। ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग बट दिस वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग। क्वेश्चन आपके सामने है और ये टॉपिक भी आपका यहीं पर एंड किया जाता है। बोलिए, ये क्वेश्चन है लास्ट, बता दीजिए, आप लोग जाइए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब आपका रूल क्या बता, जब दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का तुलना की जाती, कंपेयर किया जाता है, तो क्या होता, वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट का यूज किया जाएगा। बस यही आपकी एरर है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक में कल हम, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो वर्ब्स होगा और उसी पे हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग इसको डिस्कस कर लीजिए, आपने कर लिया आज सॉरी, और इसको जो है बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए, नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग वर्ब्स को कल जो है घर पे पढ़ के तब आइएगा। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं वर्ब्स पे। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक।